तो ये मैंने जो है एक एप्पल की वेबसाइट बनाई है, ठीक है। तो इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये तो पहले है नेविगेशन बार, ठीक है, और ये सर्च बार है, और ये देखो यहाँ पर ये जो यूज़र का आइकन लगा ये ऐड टू कार्ट है, और ये जो है वो डार्क मोड का है। अभी इस पर जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी नहीं दी। तो फिलहाल आप ये देखो नीचे जो है क्या है एक कैरोसेल चल रहा है, ठीक है। तो कैरोसेल का यहाँ से भी हम आगे पीछे कर सकते हैं ये कैरोसेल है। इसके नीचे जब आप आएंगे तो मैं पहले होम पेज दिखा देता हूँ। होम पेज पर आते हैं, होम पेज पे नीचे से आ जाता हूँ मैं, यहाँ से लिंक लगाया हूँ मैं। तो कैरोसेल देख लिया, देखो न्यू प्रोडक्ट्स हैं। ये एनिमेशन कैसे आ रही है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे देखो एनिमेशन आ रही है, ये कार्ड्स आ रहे हैं आईफोन के, ठीक है। और जब हम किसी कार्ड पे क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो आप देखो कि एक न्यू पेज खुल जाता है। ये इसको कहते हैं डिटेल पेज। दराज वगैरह पे आपने देखा होगा, ठीक है। देखो इस पर भी होवर लगाया हुआ है, नीचे रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आ रहे होते हैं। जैसे आईफोन 10 है यहाँ पे, तो 11, 12, 13 वो भी आ रहा होगा, ठीक है। ऐड टू कार्ट बटन है, पैक है, ऐसे ये डमी सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये डिटेल पेज आ रहा है। तो उसके बाद थोड़ा नीचे चलते हैं स्क्रॉल करते हुए, तो आपको ये जम्बोट्रॉन दिखेगा, ठीक है। एनिमेशन देखिए आपने इसकी, देखा ये जम्बोट्रॉन दिखेगा, ठीक है। हॉट सेल लगी हुई है, ये सब कर सकते हैं। और साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखो एक मॉडल आ जाएगा, मतलब एक फॉर्म फिल करने का आ जाएगा आईडी बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा नीचे चलते हैं, ये कुछ कार्ड्स हैं, ये प्राइसिंग है इनकी, और ये फिर एंड में फूटर है, ठीक है। इस पर देखो ये सोशल मीडिया लिंक्स लगे हुए हैं। अभी नेट नहीं चल रहा, बाकायदे सारे लिंक्स वर्क करेंगे। तो ये फूटर के लाता है, ये चीज़ बन गई। उसके बाद अब अबाउट में जाते हैं। अबाउट अस एप्पल का लोगो आया, ये लिखा वेलकम टू आवर वेबसाइट। ये टैक्स आया, ये पढ़ने का है सारा टैक्स, ठीक है। उसके बाद ये एनिमेटेड आया, फिर ये कार्ड आया एनिमेटेड। इस तरीके से डिफरेंट कार्ड्स जो हैं वो लगाए जाते हैं, इनमें अलग अलग अपनी जो है वो और प्रोडक्ट्स लगाई जाती हैं। फिर ये नीचे फूटर आ गई है फुल विड्थ का, आप देख रहे हो यहाँ से ये फुल विड्थ है, ठीक है। फूटर सबका सेम होता है, और ये हेडर। और आप एक बात नोट करो, ये स्टिकी है। स्टिकी मतलब सारा जो कंटेंट है वो अंदर जा रहा है, आर पार ऊपर जा रहा है, ये नेव बार नहीं हट रही, इसको स्टिकी कहते हैं। सर्विसेज के पेज को देख लेते हैं, ये देखो आर सर्विसेज लिखा हुआ है, ये देखो इस पर भी एनिमेशन है। एनिमेशन जो है वो वेबसाइट में जान डालती है। तो यूँ करके जैसे नीचे आएगा यूज़र उसको एनिमेटेड दिखेगा। फिर आर टीम है, ठीक है, टीम मेंबर्स हैं, फिर नीचे फूटर है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट का फॉर्म है, ये लाजमी 5 पेज की वेबसाइट में होता है, ठीक है। वैलिडेशन लगी है, आप जैसी नाम दोगे अली, लास्ट नेम पे जैसे आओगे ग्रीन हो जाएगा यानी ओके। और अभी आप सबमिट करोगे तो एरर आएगा, वैलिडेशन एरर, क्योंकि आपने पूरा फॉर्म फिल नहीं किया। तो मैं यहाँ पे डमी जो है वो डाटा डाल देता हूँ, और फिर उसके बाद देखते हैं कि ये क्या कहता है, ठीक है। ये मैंने कोड वगैरह डाल दिया, और ये भी रेड लाइन है तो इस पर भी चेक लगा। अब जब मैं सबमिट फॉर्म करूँगा तो आप देखो अभी भी वैलिडेशन एरर आ रहा है, लिखा रहा है प्लीज़ फिल एंड करेक्ट ऑल फील्ड बिफोर। कहीं ना कहीं हमने कोई गलती करी हो, बता रहा है, देखो यहाँ पर रेड लाइन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं अभी टैक्स दे देता हूँ और सबमिट करता हूँ, अभी भी वैलिडेशन एरर आ रहा है। तो कोई वैलिडेशन है जो लगी हुई है जिसकी वजह से मसला हो रहा है। ये हटाता हूँ तो फिर कह रहा है कि ये देना है। तो इसमें थोड़ा कोड के अंदर देखो ये मसला होता है, इस तरीके के मसले आ जाते हैं, हमें फिर सही करना पड़ता है, ठीक है। तो ये अभी सबमिट नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म के अंदर, इसको मैं क्लियर करूँगा, फिर यहाँ पर टिक आ जाएगा। नीचे फाइंड अस लिखा होता है, यहाँ मैप लगा हुआ था, अभी नेट नहीं चल रहा तो यहाँ पर पूरा मैप लगा होगा। जैसे आपकी लोकेशन जो है वो आपने यहाँ दी होती है, वेबसाइट पे लोग अपनी यहाँ लोकेशन दे देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट का पेज बना है, ये भी बाकी है। यहाँ पे जब क्लिक करेगा यूज़र आईफोन्स का पेज आएगा, टैबलेट आएंगे, मैक लैपटॉप्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। अब ये सर्च बटन है, इस पर फंक्शनैलिटी लगाने के, यहाँ कुछ सर्च करें तो बाकायदा नीचे से सारा कुछ उठ के आ जाए, और सर्च पे जो है जैसे हम आईफोन 15 लिखें तो यहाँ पर आ जाए उसका कार्ड उठ के। तो ये फंक्शनैलिटी jQuery से लगाएंगे। ये जो आइकन है यूज़र का, इस पर क्लिक करेंगे तो देखो साइन इन फॉर्म आ रहा है, ठीक है। अभी साइन इन करेंगे, इस पर भी वैलिडेशन लगी हुई है। अभी मैं इसमें भी डमी जो है वो डाटा डालता हूँ और साइन इन करते हैं, तो आप देखोगे इसके ऊपर सक्सेस आ गया, ठीक है। वाले फॉर्म में मसला आ रहा था। और अगर इस पर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं तो मतलब ये चेकआउट पेज है, इसमें पूरा फॉर्म है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर दराज में देखा होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम आ रहे होते हैं, कूपन कोड डालने का भी आ रहा है। यहाँ पर कूपन कोड डालते हैं तो डिस्काउंट हो जाता है।
यहाँ पूरी डिटेल फिल करनी है। इस पर भी वैलिडेशन लगी है, अगर मैं ऐसे खाली फिल करता हूँ ये रेड दिखाएगा। ठीक है, जब मैं सारा फिल कर दूंगा तो यहाँ पे कंटिन्यू चेकआउट करूँगा, टिक आ जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो ये एक वेबसाइट बनी हुई और ये फुली रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव मतलब अभी मैं इसको छोटा करता हूँ और यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ तो आप देखो ये 3 लाइन्स आ गई। यानी मोबाइल पे जब आप खोलोगे तो ये जो पूरी नैव बार थी ना, ये पूरी नैव बार थी, ये जो नैव बार थी ये 3 लाइन्स के अंदर चली जाती है। ठीक है, देखो क्योंकि मोबाइल छोटी डिवाइस होता, ठीक है, तो उसके अंदर यहाँ पर चली जाती है। देखो कैरोसेल चल रहा है, अब ये देखो कॉन्टैक्ट का फॉर्म है, नीचे सारा कुछ ओके चल रहा है। अभी मैं जैसे होम के पेज पे जाता हूँ तो आप देखो एक कार्ड आ रहा है, क्योंकि मोबाइल पे तो 4 कार्ड नहीं आ सकते, एक कार्ड आ रहा है। आप देखो अलाइनमेंट सही है, सारा कुछ बिल्कुल सही है। देखो आप नीचे जाते जाएंगे, ये देखो ये भी जो है कोई मसला नहीं कर रहा। पहले ये इमेज इसके ऊपर आ गई थी तो मसला कर रहा था, ये ओवरलैप हो रही थी, फिर इसको हमने रिस्पॉन्सिव बनाया। ठीक है, इसके बाद ये देखो आप पहले 2 कार्ड आ रहे थे ना, बड़ी स्क्रीन जब करते हैं तो ये 2 कार्ड आएंगे, लैपटॉप हो गया, ये हो गया। देखो यहाँ पर जो है ना 2 कार्ड आ रही है ये जैसे। अब जैसे इसको छोटा करेंगे ये 1 कार्ड के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 1 कार्ड हो जाता है। ये देखो अब ये ना 1 कार्ड हो गया, ये देखो। उसके बाद यहाँ पर मैं अगर सर्विसेज का पेज दिखाऊं तो इसके अंदर भी ये रिस्पॉन्सिव हो गया है सारा कुछ। ये देखो ये एक जो है ना कार्ड आ रहा है और आर टीम का ये देखो ये सारा सेक्शन है। तो मैं इसका कोड भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस वेबसाइट को बनाने के लिए आप ये कोड देखें, जैसे ये होम पेज था ना, ये वाला जो पेज था सबसे मेन पेज जो था, यानी कि ये वाला पेज जिसमें आईफोन के कार्ड्स आ रहे थे, कार्ड्स वगैरह आ रहे थे ना, तो ये पूरी उसकी कोडिंग है। यहाँ से ये स्टार्ट है। ठीक है, ये देखें आप, ये कोडिंग चल रही है इसकी सारी। ये सब लिखना पड़ता है, समझना पड़ता है, कॉपी पेस्ट भी भले करना है नेट से बूटस्ट्रैप उठा के, लेकिन फिर भी चेंजिंग करनी पड़ती है। कब कहाँ क्या करना है, क्या लिखना है, कहाँ पेस्ट करना है, यही बहुत बड़ी ट्रिक है। लगता तो आसान है कि कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन इतना आसान नहीं होता, बहुत से फॉल्ट्स आते हैं। देखें आप, ये लाइन ऑफ कोड कितना है, ये 724 मतलब 724 जो है वो लाइंस लिखी हैं। ये सिर्फ एक पेज की है। ये अबाउट पेज जो आपने देखा था, ये अबाउट का पेज था। अब इस पर आ जाते हैं, ये जिसके अंदर ये एप्पल का लोगो आ रहा है और ये सब आ रहा है, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ी। ये CSS है, देखो कस्टम CSS है, ये खुद ही करना पड़ती है। अब मैं लाइन ऑफ कोड दिखा देता हूँ आपको कितना है इसका 358 लाइन ऑफ कोड है। फिर सर्विसेज का पेज था, ये उसकी कोडिंग है। ठीक है, तो आप ये देखो 383। उसके बाद कॉन्टैक्ट है, इसका तो कम ही होगा, 307 और डिटेल पेज है ये। ठीक है, तो ये देखो आप कितना, ये भी 175। तो इस सारा अगर मिलाएंगे लाइन ऑफ कोड तो तकरीबन जो है वो तकरीबन 1000 से ऊपर चला जाएगा। और भी पेजेस बने हुए हैं, 1000 तो नहीं, मेरे ख्याल 2000 तक चले जाएगा ये लाइन ऑफ कोड। मतलब 2000 लाइन्स लिखते हैं तो फिर इस तरह की वेबसाइट बनती है। तो ये एक आइडिया मैंने रफ देना था, तो मैंने समझा दिया। ये बूटस्ट्रैप 5 से बनाई हुई है।